हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम तैयार हो गए हैं अपनी फ्लाइट लेने के लिए और हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो यू नीड टू गेस वेयर वी आर गोइंग, सो लेट्स सी। तो यहाँ हम नीचे आ गए थे अपनी कैब लेने और सीधे हम जाएंगे यहाँ से एयरपोर्ट। तो सुबह बज रहे थे 4 और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था हमारे अलावा टावर के नीचे। तो लेट्स गो। नींद ही पूरी नहीं हो पाई रात में, तो कैब में मैं सो गई थी। और आगे आप देखेंगे खूबसूरत नज़ारे जो हम क्रॉस करके पहुंचे टर्मिनल 3। यहाँ हमने देखा कि ऑलरेडी इतने लोग आ रखे थे और बहुत लंबी लाइन थी, तो फटाफट से हमने पहले लगेज चेक इन किया, सिक्योरिटी चेक इन किया ताकि हम फ्री हो जाए। और यहाँ हमने अपनी फ़्लाइट का स्टेटस लिया ताकि हमें पता चला कि हमारा चेक इन किस काउंटर पे है। तो यहाँ हम आ गए हैं अपना लगेज सबमिट कराने के लिए। तो हमने अपना चेक इन करा लिया है और हम हैंड्स फ्री हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज के लिए। तो मैं यहाँ की वाइब दिखाती हूँ एयरपोर्ट की। ओके, उन्होंने बोला है। तो हमने करेंसी एक्सचेंज भी करा लिया है और उसमें आई थिंक अगर क्राउड नहीं है, रश नहीं है, तो 5 से 10 मिनट लगते हैं। वो सारा करा के अब हम फ्री हो गए, हमने चेक इन भी करा लिया है। अब हम जा रहे हैं जहाँ से हमें अपनी फ़्लाइट लेनी है उस गेट पर। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या स्टेप हैं, वो मैं आपको गाइड करूँगी। बैठ के खा लेंगे। तो हमने अपना सिक्योरिटी चेक इन भी करा लिया, अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो अब मैं पॉइंट्स में शेयर करूँगी जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल, क्या क्या पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना है। ओके, हम ड्यूटी फ्री वाले एरिया में आ गए हैं और हमने यहाँ देखा एकदम चकाचक क्रिसमस ट्री की वजह से पूरा सेलिब्रेशन हो रखा था और डेकोरेट हो रखा था बहुत ही अच्छा। हालांकि शॉप पर बहुत ज़्यादा रश नहीं था लोगों का। तो हमने यहाँ से कुछ कुकीज़ ले ली खाने के लिए। अब हम ये क्रॉस करके आगे चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। तो हम घूम रहे थे ड्यूटी फ्री शॉप में और जो पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं वो ये हैं कि आप अगर टर्मिनल 3 मतलब इंटरनेशनल आपका ट्रैवल है तो आपको क्या करना है। सिंपली सबसे पहले आके अपना चेक इन कराओ ताकि आप हैंड्स फ्री हो जाओ, जो भी आपका लगेज है वो उस ट्रॉली में चला जाए। फिर आप सिक्योरिटी चेकिंग कर लो जिसमें आप बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी हैं चेक कराते हैं वो करा लो। उसके बाद आराम से घूमो और इसी के साथ अपना बोर्डिंग पास आपको मिल जाएगा। That's all। तो मैंने वैसे ये तो बता दिया कि अब हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो आपको आपको ये बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो लेट्स सी। ये जो मेरा आज का व्लॉग है ये ट्रैवलिंग व्लॉग है। जब मैं लैंड करूँगी उसके बाद सेकंड व्लॉग आएगा। अभी हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ और यहाँ पे ना जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं वो इतनी अच्छी से डेकोरेट हो रखी हैं बिकॉज ऑफ क्रिसमस सीजन। और सब तरफ ही डेकोरेशन है, बहुत बिंदास डेकोरेशन है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो मेरी ड्रीम लोकेशन है। तो मेरा एक और ड्रीम ठीक हो जाएगा आज। थैंक यू गॉड। बट यहाँ हमें बहुत टाइम पहले जाना था और वी प्लान्ड इन 2019 व्हेन कोरोना नॉक। तो हमारा कैंसिल हो गया था। उसके बाद हमें बहुत डर लगने लगा कोई भी इंटरनेशनल प्लान लेने में।
तो फाइनली जब हमने लगा कि अब सिचुएशन स्टेबल हो चुकी है, तो हमने प्लानिंग की और थोड़ा सा ऑफिस वर्क भी है मेरे हस्बैंड की साइड से, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे और हम घूमेंगे भी और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ तो आगे होगा ना। तो ये हमारे बोर्डिंग गेट्स, हम आ गए हैं। तो हमारा है 9। इतना घूम फिर के हम आ गए हैं अपने सपनों की उड़ान लेने। तो यहाँ मैं ले रही थी चेक इन और गलती से मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। उठाया, बहुत डर गई थी मैं कहीं टूट तो नहीं गया। तो यहाँ हम ले रहे हैं एंट्री, खड़े हैं अपने बोर्डिंग गेट पर। हम अपनी फ्लाइट लेने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने कवर की है टेक ऑफ और लैंडिंग ऑफ माय एरोप्लेन, और बीच-बीच में मैंने कुछ खूबसूरत नज़ारों को कवर किया है जो आपको देखकर, आप अगर घर से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लेट्स हैव अ लुक विद। बट मैं यहाँ डाल रही हूँ अपने कानों में रुई, क्योंकि जब टेक ऑफ होता है तो मेरे कानों में बहुत दर्द होता है जिससे मुझे रोना आ जाता है। मैं यहाँ इतनी खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरे कानों में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ है इस बार रुई की वजह से। सो फाइनली हमने लैंडिंग कर ली है शारजा दुबई में, और हम यहाँ अपनी जर्नी की स्टार्ट करेंगे आज। और मैं आपके साथ अपनी इस जर्नी को डेली शेयर करूँगी। तो ये रहा एरोप्लेन का अंदर का लुक जब लैंड किया, और हम आ गए हैं शारजा के बाहर, और यहाँ हम करेंगे अब अपनी टैक्सी का। सो ये आप देख रहे हैं शारजा एयरपोर्ट।
का अंदर का एरिया है और बहुत ही क्लीन था और इतना फ्रेगनेंस फुल था। इतनी बढ़िया स्मेल फ्रेगनेंस कह सकते हैं आ रही थी। इतना क्लीन वॉशरूम, इतना अच्छा मैनेजमेंट, मज़ा ही आ गया देख के। यहीं दिल खुश हो गया। तो आगे तो क्या ही हम एक्सप्लोर करेंगे। तो वी आर वेरी पॉजिटिव। करो करो। ये है इनका एग्जिट एरिया जहां हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का। फाइनली हमारे भैया आ गए हैं, हम जाएंगे। आगे आप देखेंगे शारजा एयरपोर्ट का बाहर का लुक और टैक्सी स्टैंड और जो पे ज़ोन एरिया होता है वो, और हम कहाँ से हमारी टैक्सी निकलेगी वो। जब हम बाहर निकले हमने देखी रोड और इतनी मेंटेनेंस अच्छी, इतनी फ्लावरिंग। तो हमने पूछा ये फ्लावरिंग हमेशा रहती है? तो उन्होंने ड्राइवर ने बताया ये सीजनल फ्लावर्स हैं लेकिन चेंज होते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, और लगाने में बहुत ध्यान रखते हैं तो इसलिए खूबसूरती मेंटेन रहती है। तो ये देख सकते हैं आप व्लॉग में कितनी क्लीन रोड है, कितनी ग्रीनरी है। ज्यादातर किस सीजन में भीड़ होती है? रश किस टाइम पे होता है? अभी तो कोई रश नहीं है। अभी रश नहीं है, चलो बढ़िया हो रहा है तो रश नहीं है क्योंकि कैसी फील लग रही है? कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे अपने होटल, जो हमारा रहेगा कुछ दिनों तक घर। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द अपने एक नए
व्लॉग में, एक्साइटिंग व्लॉग में। तो हम होटल में चेक इन कर लेते हैं। बाय।